ये जो है इस सवाल के बारे में बात कर रहे हैं। इसमें सवाल कह रहा है कि एक अवतल दर्पण के सम्मुख, एक अवतल दर्पण के सामने जो है 10 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु का 3 गुना बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब, नोट दिस पॉइंट, वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। दर्पण की वक्रता त्रिज्या ज्ञात करने। बहुत आसान प्रश्न है। बात कर रहा है अवतल दर्पण के बारे में बात कर रहा है। तो ये 10 सेंटीमीटर क्या है, वस्तु की दूरी है। यहाँ पर सवाल में u कितना दिया गया, -10 सेंटीमीटर। और यहाँ पे कह रहा है वस्तु का 3 गुना बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। ये क्या है, यहाँ पर आपको जो है वास्तविक कह रहा है, तो m बराबर जो है I अपॉन में ओ बराबर कितना दिया गया, -3 दिया गया, -6 शो कर रहा है यहाँ पर वास्तविक प्रतिबिंब बारे में। प्लस होता तो आभासी होता, ठीक है, आभासी तो यहाँ प्लस होता। तो इस सवाल में हमको दिया गया है, ठीक। और हमें करना क्या है, हमको जो है r का मान ज्ञात करना है। तो r बराबर क्या होता है, 2f होता है। अगर हम लोग f का मान ज्ञात कर लें तो यहाँ पर r का मान आ जाएगा। तो f का मान कैसे ज्ञात करेंगे हम लोग, उसके लिए पता हमको जो है I बटे ओ बराबर क्या होता है, -b बटे u, और बराबर कितना दिया गया यहाँ पर, ये दिया गया -3 दिया गया है, ठीक। तो ये -3 दिया गया है। यहाँ पर एक काम करते हैं हम लोग, I बटे ओ कितना है, -3 है, और -b, u का मान कितना है, -10। उसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा जो है b बराबर कितना हो गया, -30 सेंटीमीटर हो गया, ठीक। देखिए प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस, और यहाँ पर b बराबर कितना आ गया, -30 सेंटीमीटर आ गया। तो इससे फायदा क्या है, 1/f बराबर क्या होता है, 1/b प्लस 1/u। ये होता है दर्पण सूत्र से। कहाँ से होता है, दर्पण सूत्र से होता है। यहाँ मान रख दीजिए 1/f बराबर कितना हो गया, बोलिए आप लोग, -30, वेरी गुड। 1 में -10, सॉल्व करने कितना आ गया, -1/30, -1/10, ऐसे कितना आ गया, 30। तो कितना आ गया, -1 -3, तो -4/30 इतना आ गया। ये f का मान कितना आ गया, -30/4 सेंटीमीटर। और r बराबर क्या होता है, 2f होता है। तो r ज्ञात करना है, तो कितना आ गया यहाँ पर, -30/4, सॉल्व करने कितना आ जाएगा, -30/2, मतलब -15 सेंटीमीटर। ये आ गया r का मान। नोट कर लीजिए आप, बहुत सिंपल सवाल था। यहाँ पर जो है I बटे ओ का मान दिया गया था, तो I बटे ओ से -b बटे u का मान दिया गया, b का मान ज्ञात कर लिया हम लोगों ने। तो अपने पास क्या है, u है, b है, f ज्ञात कर लिया, r बराबर 2f, f का मान रखा, r का मान आ गया, ठीक है। नोट दिस। ये जो है जो सवाल नंबर नेक्स्ट सवाल है, बहुत आसान सवाल है। एक 3 सेंटीमीटर ऊंची वस्तु, तो हमें क्या दिया गया है, वस्तु की ऊंचाई मतलब उसकी लंबाई 3 सेंटीमीटर दिया गया, ऊंची वस्तु। 15 सेंटीमीटर फोकल दूरी वाले अवतल दर्पण, मतलब f मान कितना है, f बराबर -15 सेंटीमीटर। बताइए माइनस चिन्ह क्यों लगा, आप तुरंत कहते हैं सर अवतल दर्पण की फोकल दूरी ऋणात्मक होती है, इसका अर्थ से लगा। के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखी है, तो ये क्या हो जाएगा, u बराबर जो है कितना है, -20 सेंटीमीटर से कितनी दूरी पर पर्दा रखा जाए। पर्दा रखने का मतलब जहां पर प्रतिबिंब बन रहा है, तो इसका मतलब क्या, हमसे जो है प्रतिबिंब की दूरी पूछ रहा है दर्पण से। ये देखिए b बराबर पूछ रहा है, और इसका चमकीला प्रतिबिंब बने तो हमें प्रतिबिंब की प्रकृति ज्ञात करनी है, प्रतिबिंब की, और हमें आकार ज्ञात करना है, मतलब I ज्ञात करना है। इतना काम करना है, कोई दिक्कत नहीं। इस सवाल में हमको O का मान दिया गया है, F का मान दिया गया है, F का मान दिया गया है, और U का मान दिया गया, तो V का मान तो आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। अपने पास सूत्र क्या है, तुरंत आप कह देंगे सर दर्पण के सूत्र 1/1 जो है F बराबर 1/b प्लस 1/u से। मान रख दीजिए आप, क्या हो जाएगा, 1/-15, और 1/b ज्ञात करना है, 1/-20, ठीक है। कितना हो गया, 1/b - 1/20। तो 1/b ज्ञात करना है, तो -1/20 इस तरफ लेके आएंगे, तो यहाँ पर जो है 1/b बराबर कितना हो जाएगा, 1/, माइनस के प्लस हो जाएगा, 1/20, और यहाँ पर कितना, -1/15। यहाँ पर कितना है, हम लोग 60 एलसीएम ले लेंगे, तो 3 - 4, तो ये कितना हो जाएगा, हाँ सही है,
तो कितना हो गया माइनस का 1/60, तो 1/b बराबर माइनस 1/60, तो बोलो भाई b बराबर कितना आ जाएगा -60 सेंटीमीटर। बिल्कुल आपने सही कहा, -60 सेंटीमीटर। यहाँ पर माइनस चिन्ह क्या शो कर रहा है, प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, प्रतिबिंब जो है वस्तु की ओर ही बन रहा है, माइनस चिन्ह ये शो कर रहा है कि प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है। तो पर्दा कहाँ रखना होगा, प्रतिबिंब जो है वस्तु की ओर बन रहा है, वस्तु की ओर जो है कितना बन रहा है, वस्तु की ओर बन रहा है, मतलब दर्पण के सामने, दर्पण के सामने बन रहा है। ठीक, इतनी बात क्लियर आपको, ठीक है। और हमें करना क्या, हमको प्रतिबिंब का आकार ज्ञात करना है, प्रकृति ज्ञात करना है। तो इसके लिए जो हम लोग जो है पता है, यहाँ पर हम m बराबर क्या सूत्र अपने पास है, m बराबर है I/u बराबर -b/u। b का मान ज्ञात कर लिया, u का मान ज्ञात कर लिया, मान रख दीजिए यहाँ पर। b का मान कितना -60 है, u का मान कितना है, u का मान -20 है। सॉल्व करने कितना आ जाएगा, m बराबर आ गया -3। अब आप बताइए, स्वयं बताइए आप, m बराबर माइनस चिन्ह आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो m बराबर यहाँ पर -3 आ रहा है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि प्रतिबिंब कैसा है, माइनस है तो वास्तविक है, ठीक है, कैसा है वास्तविक बनेगा, ठीक है। और यहाँ पर आइए देखिए I/o बराबर m बराबर क्या होता है, इतना हो जाएगा 3, तो I/o का मान कितना दिया गया यहाँ पर 3, -3, हाँ सॉरी यहाँ -3 है, तो ये कितना हो गया -3, तो I बराबर कितना आ गया -3 × 3 बराबर -9 सेंटीमीटर। अब आप समझाइए मुझे, आप I का मान कितना है -9 सेंटीमीटर। तो प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, वास्तविक बन रहा है और उल्टा बन रहा है। कैसा बन रहा है, वास्तविक बन रहा है और उल्टा बन रहा है और वस्तु से बड़ा बन रहा है, ठीक है। वास्तविक, उल्टा और वस्तु से बड़ा, यहाँ पे लिखे दे रहे हैं हम, वास्तविक बन रहा है और बड़ा बन रहा है और उल्टा बन रहा है, ये बन रहा है, ठीक है, ओके। और कहाँ बन रहा है, दर्पण के सामने बन रहा है, ठीक है। बाकी सब नेक्स्ट टर्म पर। तो यहाँ क्लियर आपको m बराबर क्या होता है I/o और -b/u। तो यहाँ से हम लोगों ने चाहे तो m का मान निकालो, नहीं निकालना तो I/o, इतना आ गया -3, तो o का मान दिया गया है 3, तो कितना आ गया I बराबर -9 सेंटीमीटर, ठीक, ओके।